गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती अध्याय 14 का पद 14। यहाँ लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा। When he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them and healed their sick। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा, वो भीड़ जो उसके पीछे हो रही थी या हम बोल सकते हैं कि जो बाढ़ जो रही थी परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर की दया का, या हो सकता है वो दुखी हो, परेशान हो, वो भीड़, उस भीड़ पर यीशु मसीह ने तरस खाया है। ये दरअसल ग्रीक में जो शब्द है, ग्रीक में उसका मीनिंग निकलता है कि वो उनकी तरफ गया जो दुखी थे, परेशान थे या मुसीबत में थे। ठीक है, ये ग्रीक में ऐसा ओरिजिनल मीनिंग निकलता है उसका कि प्रभु यीशु मसीह उनकी तरफ गया, दया के साथ गया। ठीक है, यीशु मसीह ने उनके बीमारों को चंगा किया, तरस खाया। मेरे अजीजों, जो लीडर हैं, जो सेवकाई में हैं या सेवा करने के इच्छुक हैं, पहली जो प्राथमिकता आपके जीवन में होनी चाहिए वो कंपैशन है, दया और उनके पास जाना। ठीक है, जैसे यीशु मसीह उनके पास गया, उनके पास जाना। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हो सकते हैं घर में, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन एक दया के साथ उनके पास जाना, ये कंपैशन ग्रीक में यहाँ पर मीनिंग निकलता है। उनके लिए प्रार्थना आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके पास जाकर जब आप प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ आप परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं, उसकी दया शेयर करते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी जी, जो मैंने कहा कि पहली जो स्टेज है, यदि आप सेवा करते हैं, कर रहे हैं, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कंपैशन, दया। उस दया, उनके ऊपर दया करना, तरस खाना। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तरस खाता था, लोगों पर तरस। ठीक है, जैसे किसी के पास कोई समझाने के लिए अगुआ नहीं है, भीड़ बिल्कुल भटकी हुई है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वाक्यांश एक चरवाहे के रूप में भी दिया कई बार कि 99 को छोड़कर वो एक को जो भटकी हुई है उसे ढूंढता है। ठीक है, ये कंपैशन है, इट्स ऑल अबाउट कंपैशन। उसे तरस आता है हम लोगों पर। हमारे जीवन में भी वो तरस होना चाहिए संसार के लिए। मेरे जो ये जो संसार है वो भटक रहा है, परमेश्वर से वंचित है। भटकने की वजह से उनके जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट हैं, मुसीबत हैं, और उनके जीवन में सिक्योरिटी नहीं है, अनसेफ हैं वो लोग। पहली, जैसे मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट वो है कंपैशन के साथ मेरे जी, जो आप सेवकाई को करें, ना कि किसी और मोटो लक्ष्य को लेकर। कंपैशन के साथ जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कंपैशन, दया को बनाए रखें। प्रभु आशीष दे। मैं प्रार्थना करूँगा, धन्यवाद देता हूँ तेरे महान प्रेम करुणा के लिए पिता, इस दिन के लिए पिता। प्रभु जो हम हमारे परिवार को सब कुछ आपके लोगों के बारे में लेते हैं, हर एक सुनने वाले पर तेरी दया दृष्टि मांगते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं यदि कोई अस्वस्थ है, आप चंगाई दें पिता। यदि कोई कर्जे में है, कर्जे से निकालें। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, यदि कोई किसी भी पारिवारिक, मानसिक या आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पिता प्रभु जी, आप उसे उभारें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपकी कोई यदि प्रार्थना विनती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और इस ग्रुप को इसको शेयर कर